ऑलराइट। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या चल रहा है, मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी का 1.2। ठीक है। एंड इन दिस वी विल बी कवरिंग द ग्राफ्स, राइट? बट बिफोर दैट I would say that before this class, students should know about the distance, displacement and acceleration. Okay, ठीक है। बट इसके अंदर हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। अभी मैं बात करता हूँ कि अ, हमने बात की थी स्पीड की। ठीक है जी। तो स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, राइट? ये हमारे स्पीड होता है। और हम इसको फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, S/T। और सर आप D/T भी होता है। जी जी बेटा। सर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं नमाज पढ़ लूँ। जी जी प्लीज। शुक्रिया। D/T हो गया, ठीक है जी। तो डिस्टेंस पर कवर्ड पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द स्पीड। और स्पीड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, V = D/T। और यू शुड नो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही, मीटर पर सेकंड। ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड की बात करें अगर हम, तो टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पर है, राइट? तो इफ आई हैव द स्ट्रेट डायगोनल लाइन, इफ आई हैव अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन कांस्टेंट और अ डिफरेंट? क्या इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, सेम है हर पॉइंट पे? अगर हर पॉइंट पे हम देखें, इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन is constant. That means अच्छा, gradient of distance time graph shows speed, याद रखिएगा, स्पीड शो कर रहा होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेडियंट बात करें तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, राइज ओवर रन होता है। राइज ओवर रन, दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन सर एक्स एक्सिस। जी बेटा। जी। सर वो मैंने ये पूछना था कि आप कल कल आएंगे, कितने बजे आएंगे? सर 1 मिनट दीजिए। अच्छा जी। ऑलराइट। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज राइज ओवर रन। जितना भी y में चेंज आ रहा है, जितना भी y में आपका चेंज आ रहा है, जिस पॉइंट को भी आप ले लें, जितना भी y में चेंज आएगा और जितना y में चेंज आएगा,
ये चेंज डिवाइड होकर दोनों चेंज आपको कांस्टेंट आंसर दे रहे होंगे, दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग with the same speed. Okay, constant gradient is showing that body is moving with the same speed. Clear बेटा? ठीक है. यस सर। Constant gradient means body is moving with same speed. Clear है? ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, डिफरेंट स्पीड अगर होता तो क्या होता? ऑब्वियसली ये दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं फिर, अगर हम डिफरेंट स्पीड की बात करेंगे. वो ये भी हो सकता है, और दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल. ओह आई एम सॉरी, आई एम डन द सेम थिंग. वो ये भी हो सकता है. ओके, राइट. बट द main concept is, the key concept is that we should not have the straight line for the different speed. ठीक है, तो हमारे पास for different speed. This one is different speed, this one is different speed. ठीक है, राइट. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेलोसिटी. जी जल्दी से रिस्पॉन्स करें. व्हाट इज वेलोसिटी? एनी आइडिया व्हाट इज वेलोसिटी? जी, क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में? जी बेटा. एनीवन कैन आंसर? जी सर। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होगा बेटा? सर स्पीड आपकी वो होती है ना कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया पर सेकंड। अच्छा, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है पर सेकंड. एंड व्हाट वेलोसिटी हम्म। इज? वेलोसिटी क्या चीज़ है? सर वेलोसिटी वेलोसिटी आपका वो होता है ना, टाइम अपॉन स्पीड। टाइम अपॉन स्पीड? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. ऑलराइट, इसमें होता है आपका चेंज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ओके, जी याद सर। रखना. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं? पर यूनिट टाइम. राइट. सर आप जो लिख रहे हैं मुझे लिख नहीं रहा। जी 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 बिल्कुल. राइट. ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम. राइट. So you can also say this, that velocity is again represented in this way. आपका d जो है वही आपका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर होगा, बट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. और हम कोई भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. ठीक है, if we are not specifying any direction then it is going to be a distance. Okay, अगर लेकिन हम कोई डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं then it becomes a displacement. Okay, so displacement is a vector यस quantity, सर। distance is a scalar quantity, number one. Similarly, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Right. Okay, so यस। अब हम इसकी बात करते हैं. आपका जो velocity होती है, ठीक है, वो नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, हम्म। सही है. तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो होंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम
ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। एक तो सिंपल ग्राफ होंगे कि आपका ये ग्राफ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इट इज शोइंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट द बॉडी इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है, और इट इज रिटर्निंग, बॉडी जो है वो वापस आ रही है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो चले हो अपने घर से, दैट इज पॉइंट ए, और आप गए हो, लेट्स से कॉलेज गए हो, ठीक है। और फिर देन कॉलेज से आप पॉइंट बी पे वापस आए हो, पॉइंट बी से आपने कहीं पे स्टे किया, यस कॉलेज में आपने स्टे किया, और देन यू कम बैक टू ए, आप वापस घर आ गए हो। तो यू आर कमिंग बैक, व्हेन यू आर कमिंग बैक, सो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन द ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक, आप जा रहे हो कॉलेज किसी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एंड देन यू स्टे एट कॉलेज, और आपने स्टे कर लिया, दैट मीन्स यू आर नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऐसा ही है। देखो यस। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने कोई कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, राइट, आपका इस जगह पे कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, ऐसा ही है बेटा, ठीक है। तो जी आपने सर। आपने यहाँ पे क्या किया, व्हाट डू यू हैव टू राइट हियर, आपने यहाँ लिखना होगा कांस्टेंट, आई शुड से रेस्ट, एट रेस्ट, ओके, रेस्ट, और हम यहाँ पे स्टेशनरी के टर्म भी यूज करते हैं, स्टेशनरी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, देन वी हैव टू कम बैक, और बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, और वो हमारा ओरिजिनल पॉइंट क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट था, वो यहाँ पे लेट से 0 मीटर है, ओके। तो हम 0 मीटर पे वापस पहुंच चुके हैं। 0 मीटर कैसे बेटा, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 0 मीटर हियर, ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो अलग होगा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये कैसे है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। एज आई हैव टोल्ड यू कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दैट इज दैट मस्ट हैव द डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में कोई ना कोई डायरेक्शन होना जरूरी है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, अगर हम ये कहें कि वो गया था और वापस आ गया, तो उसका चेंज इन पोजीशन जो है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों उसने 0 मीटर इसलिए कवर किया, क्योंकि वो फाइनली उसी स्टेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो जी डायरेक्शन सर। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। बट इफ आई आस्क यू कि उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस कैसे पता करोगे, आपके पास ये वैल्यूज होनी चाहिए वाई एक्सिस की, लेट से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, देन 4 मीटर, 5 एंड देन 6, राइट, और सिमिलरली 7 एंड देन 8, लेट से 8 मीटर पे जाके ये रुक गया, और 8 मीटर के बाद वापस ये 8 मीटर से ही चलना शुरू हुआ, एंड देन इट इज कमिंग बैक टू होम, राइट। तो वापस ये 8 मीटर गया, पहले ये 8 मीटर गया है बेटा, ये 8 मीटर पे खड़ा रहा, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, स्टेशनरी है, रुका हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, एंड देन इट इज कमिंग बैक, और ये वापस आ रहा है। तो बेटा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8 मीटर कवर किया। तो इसके पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा, 8 + 8, 8 मीटर, 16। 16 मीटर हो जाएगा बेटा। समझ आई ये वाली बात, ठीक है। जी सर। अब आप देखें, ये डिस्टेंस में कभी भी याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये वाली लाइन आपको कभी नहीं मिलेगी, डाउनवर्ड लाइन कभी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो उसको स्पेसिफाई करना जरूरी होगा, कि डायरेक्शन को बताना जरूरी होगा, दैट द बॉडी इज मूविंग या ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड इट इज, इफ इट इज कमिंग बैक, तो इट विल नॉट बी फाउंड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मिलेगी। बात समझ आ गई, ठीक है। अब मुझे जी सर। बताएं कि ये वाली जो लाइन है,
ये एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन है, स्ट्रेट है, कर्व तो नहीं है। तो ये एक क्या हुई, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हुई इसकी बेटा। क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट ये भी वेलोसिटी। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, राइट। यस। अब याद रखना कि आपका जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपका जो ग्राफ ग्रेडियंट होगा, द gradient will represent what? Velocity। ठीक है, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन देयर मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और इफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बेटा एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ये कोई बताएगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि सर वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। नहीं बेटा, नहीं एक्सेलरेशन का मतलब मतलब सर ये सर होता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। यस इट हैज अ डिफरेंट स्पीड, राइट। ठीक है। यस। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा क्यों होता है बेटा? चेंज, ये चेंज शो कर रहा होता है, चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है बेटा, राइट। अच्छा, टाइम भी चेंज हो रहा है तो हम डेल्टा टाइम के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक बात याद रखो कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी माइनस यू ओवर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। वे वी इज व्हाट? वी आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, किसी टाइम के बाद हमने उसकी वेलोसिटी को जब देखा तो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई भी है तो देन देयर मस्ट बी द एक्सेलरेशन। और यू इज गोइंग टू बी व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ठीक है। जी। तो बेटा एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो जो लाइन है हमारी, ग्रेडियंट होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, वो क्या होगा? कर्व होगा, राइट। ओके, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग when the line is curved and the gradient is increasing। ठीक है, आपका ग्रेडियंट क्या होगा? फिर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो द ऑब्जेक्ट इज accelerating means there is there is a increase in there is what there is a increase in there is an increase in velocity। बात समझ आ रही? ठीक है, तो हम्म। वेलोसिटी का इंक्रीज तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी बता सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बात करेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बात करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये आपका आ गया टाइम। तो ये कांस्टेंट लाइन ही होगी, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। एक आपकी कर्व लाइन आएगी। ठीक है, द कर्व line shows the gradient is increasing, that means the velocity is increasing। और velocity increase हो रही है तो there must be the acceleration। okay, बात समझ आ गई? this is the variable velocity। ठीक है, इसका एक ग्राफ है। जी सर। वेरिएबल वेलोसिटी का है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है yes there is no constant velocity, not a constant velocity, not a constant velocity। okay,
ठीक है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी जो है वो डिक्लेरेट कर रही हो, डेट मीन्स के बॉडी की आहिस्ता आहिस्ता जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बॉडी की वेलोसिटी क्या होती जा रही है बेटा, कम हो रही है। तो व्हेन, वेलोसिटी हाँ, कम तो होती व्हेन जा द, रही है। यस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डी डीसेलरेटिंग या डिक्लेरेटिंग भी बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग, ठीक है, देन द लाइन इज कर्व, लाइन कर्व तो होगी, ठीक है, एंड ग्रेडियंट आपका जो होगा वो क्या होगा भाई, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। फिर आपका ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, ग्रेडियंट आपका ना ये यूं करके इसके बाद इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा, हम वेलोसिटी के थ्रू अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे बात करेंगे बेटा कि ये देखिए, एक वक्त आएगा कि ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद जाके ये डिक्रीज पे आना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से जो इसका जो गैप है ना वाई एक्सिस से, वो क्या होता जा रहा है, वाई एक्सिस से इसका गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओ आई एम सॉरी, बढ़ता जा रहा है। y बढ़ता जा रहा है। axis से it is going further from the y axis, that means the gradient is decreasing, ठीक है। how can you say from the graph the gradient is decreasing, as the curve line is going further from the y axis, as curved line is going further from y axis, that means उसका gradient क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सही जी, बात समझ आ रही है। जी। अच्छा, तो याद ये भी रखिएगा कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी हमारे पास ये आएगा कि नेगेटिव ग्रेडियंट आपको क्या शो करेगा, द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर भी ये होगा कि ऑब्जेक्ट इज टर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, या रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। और इस ग्राफ के बारे में आपने देख लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने हमें क्या बताया, स्पीड बताई है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ने हमें क्या बताया है, वेलोसिटी बताई है। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा बेटा, एक्सेलरेशन। सर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी एक्सेलरेशन बताएगा। ओके, तो हम ओके इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है।